तारीख थी 28 जनवरी 2026। ये एक ऐसी सुबह थी जब एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर थी एक विमान हादसे की जिसमें एक बहुत बड़ा सियासी चेहरा शामिल था। अब इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा प्रधानमंत्री के इस बयान से ही लग जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो सवाल ये है कि हुआ क्या था उस दिन। बात सीधी और बहुत ही दुखद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके साथ 4 और लोग, विमान में सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआती जांच में क्या क्या बातें सामने आईं, वो कौन सी जानकारी है जो कंफर्म हो चुकी है। तो जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वो है डीजीसीए की तरफ से, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे देश में हवाई सुरक्षा का ध्यान रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह का वक्त था, करीब 8:45 बजे। मुंबई से बारामती की एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश के दौरान ये उड़ान एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। ये आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन हर हादसे की एक इंसानी कीमत होती है। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जानें इस हादसे में गईं। अजित पवार के साथ साथ उनके सिक्योरिटी स्टाफ विदित जाधव, एक अटेंडेंट पिंकी जाधव, पायलट इन कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक, ये सभी उस विमान में मौजूद थे। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच सका। अब देखिए, इस पूरी कहानी में एक बात है जो चौंकाती है, और वो है पायलट का तजुर्बा। पायलट इन कमांड सुमित कपूर को 16,500 घंटों की उड़ान का अनुभव था। 16,500 मतलब जब इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट हो तो सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर चूक कहाँ हुई। और यहीं से इस पूरी जांच की दिशा एक नई तरफ मुड़ती है। अब फोकस आता है उस कंपनी पर जो इस जेट को ऑपरेट कर रही थी। विमान को ऑपरेट करने वाली कंपनी का नाम था VSR एविएशन, दिल्ली की एक प्राइवेट चार्टर कंपनी। और ये जानकारी आगे की जांच के लिए बहुत अहम साबित हुई। तो सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये VSR एविएशन के साथ हुआ पहला बड़ा हादसा नहीं था। आज से महज 3 साल से भी कम वक्त पहले, सितंबर 2023 में इसी कंपनी का एक और लियरजेट 45 मुंबई में क्रैश लैंड हुआ था। हाँ, उस हादसे में अच्छी बात ये थी कि किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन जो समानताएं हैं ना, वो हैरान करने वाली हैं। सोचिए, 2 लियरजेट 45, एक ही ऑपरेटर, और दोनों हादसे लैंडिंग के वक्त। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न है। अगर हम इन दोनों हादसों को साथ रख कर देखें तो ये पैटर्न और भी साफ नजर आता है। दोनों विमान लियरजेट 45, दोनों हादसे लैंडिंग के वक्त। एक हादसे में विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और दूसरे में आग लगकर खाक हो गया। जाहिर है, इस तरह का पैटर्न ऑपरेटर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और बात सिर्फ इस एक ऑपरेटर की नहीं है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारतीय राजनीति और हवाई हादसों का एक बहुत ही दुखद और लंबा इतिहास रहा है। याद होगा साल 1980, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, जो सियासत में तेजी से उभर रहे थे, उनकी मौत भी एक प्लेन क्रैश में हुई थी। एक ऐसा हादसा जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। फिर साल 2001 में कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया, उनकी भी एक विमान हादसे में जान चली गई। वो उत्तर प्रदेश में एक रैली के लिए जा रहे थे। और कौन भूल सकता है 2009 का वो हादसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में घने जंगल में क्रैश हो गया था, जिसके बाद देश के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक चलाना पड़ा था। और अभी हाल ही की तो बात है, 2021 में, जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई। इस खबर ने हम सबको स्तब्ध कर दिया था। तो ये एक ऐसा दुखद पैटर्न है जो बार बार हमें देखने को मिलता है। तो इन सब पुरानी घटनाओं को देखते हुए अब सारा ध्यान वापस अजीत पवार वाले हादसे पर है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, जवाब कहाँ से मिलेंगे? अब देखिए, जांच की जिम्मेदारी 2 बड़ी एजेंसियों पर है। एक तो DGCA और दूसरी AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये वो एजेंसी है जो ऐसे हादसों की इंडिपेंडेंट जांच करती है। और इन जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा और इकलौता सवाल यही है, उस सुबह आखिर हुआ क्या था। तो जांच किन किन चीजों पर फोकस करेगी?
सबसे पहले विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, फिर लैंडिंग के वक्त मौसम कैसा था, वीएसआई एविएशन के सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या थे, उन्हें खंगाला जाएगा, और सबसे ज़रूरी प्लेन का ब्लैक बॉक्स यानी उसका फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनसे पता चलेगा कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। और हाँ, एक और बात जो इस केस को और भी पेचीदा बनाती है, वो हैं चश्मदीदों के बयान। उनका कहना है कि विमान में जमीन से टकराने से पहले ही आग लग गई थी। और आखिर में ये हादसा अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल सिर्फ एक विमान या एक ऑपरेटर का नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम पर सवाल है। सवाल ये है कि क्या हमारे देश में वीआईपी एयर ट्रैवल वाकई उतना सेफ है जितना इसे होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।